क्या आप भी अक्सर तनाव में रहते हैं और दिन में कई बार आपको उलझन घबराहट महसूस होती है? हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल जमाल, एमबीबीएस एंड एमडी साइकेट्री, मनोरोग चिकित्सक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 सरल तरीके जिन्हें अपनाकर आप तनाव मुक्त रह सकते हैं। पहला तरीका है गहरी सांस लेने की कसरत। दोस्तों, सबसे पहले आपको आरामदायक स्थिति में आपको बैठना है। आप पलथी मार के भी बैठ सकते हैं या कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, जैसे कि इस समय मैं बैठा हुआ हूं। इस कसरत को करते वक्त आपके हाथ इस तरह से जुड़े हुए होने चाहिए और इस तरह से हाथ जोड़ के आपको अपने पेट पे रखना है। धीमे धीमे आपको गहरी सांस अंदर लेनी है। सांस अंदर लेकर मन ही मन में आपको 5 तक गिनती गिननी है, फिर धीरे धीरे सांस वापस छोड़ देनी है। दोस्तों, आप जब सांस बाहर छोड़ें तो आपको अपनी रिलैक्स स्थिति को महसूस करना है और अपने आप को 3 वाक्य कहने हैं। मैं रिलैक्स हो रहा हूं, मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, मेरा हर अंग रिलैक्स हो रहा है। आप इन 3 वाक्यों को अपने मन में बोलेंगे और अपने शरीर को रिलैक्स होता हुआ महसूस करेंगे। शुरू में इस प्रक्रिया को आपको 5 मिनट तक दोहराना है। धीरे धीरे इस कसरत को आप 10 मिनट तक करने लगोगे और अभ्यास के साथ आप इस कसरत को 15 मिनट तक भी दोहरा सकते हो। इस कसरत को आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। इस कसरत को करते वक्त आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही होना चाहिए। ये कसरत आपके शरीर के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को शांत करती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी ऑटोनॉमिक तंत्रिका हमारे शरीर में घबराहट के समय होने वाले कई सारे बदलावों के लिए जिम्मेदार होती है। घबराहट के समय आप सभी ने महसूस किया होगा, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पैरों में कपकपी सी महसूस होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, हाथ पैरों में पसीना महसूस होता है, मुंह सूखने लगता है और हमारे शरीर में कई बार जलन या चिलकन सी भी महसूस होती है। ये सारे लक्षण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कारण ही होते हैं। ये सांस की कसरत ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में रखती है और घबराहट के समय होने वाले इन लक्षणों से हमें बचा लेती है, जिसके कारण हम तनाव से लड़ पाते हैं और तनाव से मुक्त भी हो पाते हैं। दोस्तों, ये कसरत बहुत ही कारगर है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि जब आप ये कसरत शुरू करेंगे तो आप एक ही बार में अच्छे से करने लगेंगे। मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि आप शुरुआत में कोशिश करिए कि आप अपनी सांस पे ध्यान दे पाएं। कोशिश करिए कि आप कम से कम 5 मिनट तक इस कसरत को पहली बार कर पाएं। आप जब कोशिश करेंगे तभी आप इस कसरत के अभ्यास करते हुए इसमें और अच्छे हो पाएंगे और अपने तनाव की स्थिति को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, काबू में कर पाएंगे। दोस्तों, दूसरा तरीका है अनुलोम विलोम। आपको अपने नाक के सीधे तरफ से गहरी सांस अंदर लेनी है, फिर उल्टी तरफ से धीरे धीरे वापस छोड़ देनी है। दोस्तों, अनुलोम विलोम यानी अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, इस तरीके को भी आपको दिन में 3 बार करना है। शुरुआत में आप 5 मिनट के लिए करेंगे, फिर धीरे धीरे आप 10 और 15 मिनट तक पहुंच सकते हैं। अनुलोम विलोम करते वक्त भी आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही केंद्रित रहना चाहिए और अपने शरीर को आप रिलैक्स होता हुआ महसूस करेंगे और मन ही मन आप खुद को वो 3 वाक्य दोहराएंगे जो मैंने आपको पहली कसरत के वक्त बताए थे। दोस्तों, तीसरा तरीका है अपने मोबाइल में अपनी पसंदीदा यादों को संजो के रखना। आप जब अपनी तनावजनक स्थिति में अपने पसंदीदा व्यक्तियों की फोटो देखते हैं या अपने पसंदीदा पलों के वीडियो देखते हैं तो खुद को तनाव मुक्त महसूस करते हैं। दोस्तों, अपने पसंदीदा वीडियोस में बहुत सारे पल हो सकते हैं, जैसे जब हम कभी किसी छुट्टी पे गए हों, स्टेज पे कोई चीज परफॉर्म करी हो, कोई डांस परफॉर्मेंस हो सकती है या कभी हमें अवार्ड मिला हो, अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री के फोटो, अपने हाई स्कूल पास होने के फोटो, जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने शादी के फोटो, अपने बच्चों के फोटो,
अपने करीबी मित्रों के फोटो हमें खुशी देते हैं, वो सबको हमें एक जगह पे संजो के रखना चाहिए। अपनी तनावजनक स्थिति में उन्हें देखकर, उन्हें सुनकर हम खुद को तनाव मुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप आज ही अपने खुशी के पलों का वीडियो अपने मोबाइल में संजो लोगे और तनावजनक स्थिति में उस फोल्डर को खोलकर खुद को तनाव मुक्त कर पाओगे। दोस्तों, चौथा तरीका है म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी अर्थात हम अपने पसंदीदा गाने और म्यूजिक सुनकर खुद को तनाव मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम में से सभी को म्यूजिक सुनना पसंद है, गाने सुनना पसंद है। किसी को पुराने गाने अच्छे लगते हैं, किसी को नए गाने अच्छे लगते हैं, किसी को डांस वाला म्यूजिक पसंद है, किसी को रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है। इसमें से कोई भी सॉन्ग्स या कोई भी म्यूजिक जो आपको अच्छा लगता है, आप जब उसको अपनी तनावजनक स्थिति में सुनते हो तो खुद को तनाव से मुक्त कर सकते हो। दोस्तों, हमें अपने पसंदीदा म्यूजिक, अपने पसंदीदा गानों का एक फोल्डर हमेशा बनाकर रखना चाहिए और तनावजनक स्थिति में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए। पर दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप सैड सॉन्ग्स यानी ऐसे गाने जिसमें दुख की बातें हों, उनको आप तनावजनक स्थिति में ना सुनो, वरना आप और तनाव की स्थिति में जा सकते हो। दोस्तों, पांचवा तरीका है 5 सेंसेस टेक्निक्स अर्थात तनावजनक स्थिति में आप जब भी आओ, आप किसी खुली जगह जाके ऐसी 5 चीजों पे ध्यान केंद्रित करो जिन्हें आप अच्छे से देख सकते हो। 4 ऐसी चीजों पे ध्यान आप केंद्रित करो जिन्हें आप छू सकते हो। 3 ऐसी चीजों पे आप ध्यान केंद्रित करो जिन्हें आप सुन सकते हो। 2 ऐसी चीज पे आप ध्यान केंद्रित करो जिन्हें आप सूंघ सकते हो अपनी नाक के जरिए, और 1 ऐसी चीज पे आप ध्यान केंद्रित करो जिसे आप टेस्ट कर सकते हो अर्थात चख सकते हो अपने जबान के जरिए। अपनी पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करके अपनी तनाव पूर्वक स्थिति में आप खुद को रिलैक्स कर सकते हो। अपनी पांचों इंद्रियों का आप जब सही से इस्तेमाल करते हो, आपका ध्यान अपनी तनाव वाले विचारों से हट जाता है और आप एक रिलैक्स अवस्था में, तनाव मुक्त अवस्था में आ जाते हो। दोस्तों, छठा तरीका उन लोगों के लिए है जो नियमित रूप से कसरत करते हैं। नियमित रूप से कसरत अर्थात एक्सरसाइज करने वाले लोग तनावजनक स्थिति में अपनी अभ्यास की हुई कसरत करना शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कुछ लोग जिम करते हैं, कुछ लोग घर पे पीटी करते हैं। कसरत कई तरह की हो सकती है और अपनी अपनी सुविधा अनुसार करी जा सकती है। तनाव पूर्वक स्थिति में अगर हम जल्दी ही कसरत करना शुरू कर देते हैं तो खुद को जल्दी ही तनाव मुक्त महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, ये तरीका उन्हीं लोगों के लिए कारगर है जो पहले से ही कोई ना कोई कसरत का अभ्यास करते आ रहे हैं। जो लोग नियमित रूप से कसरत नहीं करते हैं, वो तनाव पूर्वक स्थिति में अचानक से कसरत करना ना शुरू करें, वरना ये उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दोस्तों, 7वां तरीका है अपने पालतू जानवर या चिड़ियाओं के साथ वक्त बिताना। दोस्तों, हम में से कई लोगों को कुत्ते पालने का शौक होता है या कुछ लोगों को बिल्ली पालने का शौक होता है। कुछ लोगों के घर में कबूतर पले होते हैं व अन्य चिड़ियाएं पली हुई होती हैं। पालतू जानवरों के साथ वक्त बिता के हमारा तनाव बहुत जल्दी कम हो जाता है और हम खुद को जल्दी ही तनाव मुक्त महसूस करते हैं। हम बर्ड वॉचिंग करके, चिड़ियाओं को देख के, उन्हें दाना खिला के, उन्हें उनके पानी पीने का इंतजाम करके खुद को तनाव मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, जिनके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसके साथ वक्त बिताकर भी हम खुद को तनाव मुक्त कर सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ खेलना, उनकी मुस्कुराहट को देखना खुद को तनाव मुक्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। दोस्तों, आप अपनी सुविधा अनुसार इन 7 तरीकों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तनाव पूर्वक स्थिति में इन 7 में से आप कोई भी तरीका अपनाकर खुद को तनाव मुक्त कर सकते हैं। सारे तरीके अपने आप में कारगर हैं। आपको चुनना है कि आपके लिए बेहतर तरीका कौन सा है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं इस वीडियो के जरिए मैं आप तक उपयोगी जानकारी पहुंचा पाया हूंगा।
इसी तरह से उपयोगी जानकारी हासिल करते रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।